गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस्टरडे वाज योर वीकली ऑनलाइन टेस्ट। ओके, तो देखो कुछ बच्चे मुझसे सॉल्यूशंस मांग रहे थे कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे सोल्व करना है। तो बस मैंने सोचा कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूं। भेजने को तो मैं पिक भी भेज सकती थी कि चलो भाई फोटोज भेज दिया, काम आसान हो जाता, बट नहीं, मैंने इसको सोल्व करने के लिए वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा मोटिव इतना ही है, जो बच्चों ने गलतियां की हैं तो वो उन गलतियों से जिनकी वजह से उनके काफी मार्क्स कट गए, वो उन गलतियों से क्या कर ले, सीख ले और फ्यूचर में उसे कभी रिपीट नहीं करे। क्योंकि फाइनल एग्जाम में बहुत से बच्चे, केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, पर 100 ऑफ 100 स्कोर करने के लिए आपको सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट या टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। एक पेपर अटेम्प्टिंग भी एक बहुत डिफरेंट आर्ट होती है, वो भी आनी चाहिए हमें। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करे, कहाँ कितना लिखना है, ठीक है, तो उसे अच्छे से करना है अब अटेम्प्ट। तो देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, मोल कॉन्सेप्ट से आया। तो इसके हमने 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। तो आपको आंसर अटेम्प्ट कैसे करना था, सिर्फ आपको लिखना था आंसर, यहाँ पे लिखना था आपको आंसर 1, और यहाँ पे जस्ट कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, 1 ग्राम लिथियम। अब देखो उसको सॉल्यूशन समझ लेते ये आया कैसे। तो देखो हमने क्या किया था, हमें पता है उसमें ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, 1 ग्राम AU। तो हमें पता है एटॉमिक मास किसका, किसी का A ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा, ठीक है। 1 मोल में कितने एटम होते हैं, Na, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। जिन बच्चों ने, मान लो कोई बच्चा बाद में उन्होंने वीडियोस नहीं देखी, तो मैं बता देती हूँ, ये वाली चीज अपने माइंड में सेट कर ले कि 1 A ग्राम मतलब उसका जो एटॉमिक वेट होगा, अगर कार्बन का 12 ग्राम है तो 12 ग्राम में क्या, 12 ग्राम को हम क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। और उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। अगर कोई मान लो हमने मोलिक्यूल्स लिया, N2 ले लिया, तो N2 का एटॉमिक मोलिकुलर मास क्या होगा, 14 ग्राम, सॉरी 28 ग्राम, ठीक है। तो उसका मोल कितने होंगे, उसमें 1 मोल ऑफ N2, ठीक है। और उसका क्या होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि अब नंबर ऑफ एटम्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होंगे, Na, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। अब कोई पूछे नंबर ऑफ एटम कितने होंगे N2 में, तो नंबर ऑफ एटम कैसे बताएंगे N2 में, भाई एक मोलिक्यूल में 2, हमें N2 में भाई एक मोलिक्यूल है, उसमें नाइट्रोजन कितने एटम है, 2। तो हम इसमें हमने देखा 1 मोल में कितने, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2, ठीक है। तो इसका मतलब कितना होगा, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, भाई यही हुआ ना। और 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022, 2 में कितने जाएंगे, 2Na, ठीक है। अगर किसी को अब भी यहां से नहीं आया हो तो यहां से समझने की कोशिश करो। तो देखो हमें पता है गोल्ड का एटॉमिक मास कितना, 196 के अप्रोक्स होता है। तो 196 कितने नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करके रखेगा, इतने। तो 1 ग्राम के लिए फाइंड आउट करूंगी तो कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 196। सेम ऐसे सोडियम, सोडियम का मास कितना होता है, 23, तो 23 इतने करेगा। तो 1 ग्राम कितने करेगा, 1 ग्राम ऑफ, ये मैं ऐसे टिक लगा रही हूँ बट आपको अच्छे से लिखना है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 23, ठीक है। अगर मैं अब लिथियम है, लिथियम का कितना होता है, 6 ग्राम के अप्रोक्स होता है। तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम के लिए, 1 ग्राम ऑफ लिथियम कितने एटम कंटेन करके रखेगा, इसके डिवाइड बाई Na डिवाइड बाई 6.022, आप पूरा लिख लेना, Na डिवाइड बाई 6, ठीक है। इसको करेंगे तो देखो अब यहाँ पे देखा था 1 ग्राम ऑफ Cl2, कितना लिखा था, 1 ग्राम Cl2। तो इस मैंने पूछा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो देखो इसमें कितने, Cl2 में कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए। सीधी सी बात है ना, एक मोलिक्यूल में 2 एटम हो गए। तो हम पहले मोलिक्यूल फाइंड आउट कर लेते हैं, उसी के हिसाब से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एटम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है, हम एटम के टर्म्स में डील करेंगे, तो 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन कितने कंटेन करके रखेगी एटम, एटम्स की बात करिए। देखो मोलिक्यूल कितने कंटेन करके रखेगी, 71 ग्राम, ओनली 6.022 इंटू 10⁻23, बट एटम कितने कंटेन करके रखेगी, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाई मैंने 2 कर दिया। अब 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन कितना कंटेन करेगी, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 71, ठीक है। अब देखो किसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, इसमें देखो इसका कितना है, जिस हमें पता है जिसका जितना न्यूमरेटर छोटा होता है रिजल्ट उतना ही क्या होता है, बड़ा आता है। और जिसका डिनोमिनेटर, सॉरी मैंने क्या बोला, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है रिजल्ट उतना ही क्या आता है, ज्यादा आता है। और जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो रिजल्ट क्या आता है, कम आता है। तो अब देखो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है,
भाई ये है हमारा लिथियम का, किसका है, लिथियम का सबसे छोटा है। तो हम सबसे इसका आंसर क्या जाएगा, 1 ग्राम लिथियम। अब अगला क्वेश्चन है, ए मेजर टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट स्केल इज 200 फारेनहाइट, व्हाट विल दिस रीडिंग बी ऑन सेल्सियस स्केल। मतलब क्या, फारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिर्फ डायरेक्टली क्या करूंगी, हमें रिलेशन पता है, क्या होता है हमारा, डिग्री फारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस 32। तो मैंने फारेनहाइट की जगह मैं 200 वैल्यू रख दूंगी और यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 93.3। तो ये एमसीक्यू थे, तो इनका सॉल्यूशन करके दिखाना तुम्हें जरूरी नहीं है और ना ही तुम्हें सॉल्यूशन इनका दिखाना है। तुम्हें क्या करना है, जस्ट राइट सॉल्यूशन अपने रफ वर्क में करना है और डायरेक्ट फेयर में बस आंसर, क्वेश्चन कैसे लिखा, आंसर नंबर 2, ऑप्शन कौन सा, थर्ड ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन के आगे जो लिखा है 93.3, ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि 3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखो, हमें अगर हमारे राइट हैंड साइड में 0 होते हैं तो हम उन्हें काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आता है, 5। अब हमें पूछा है इनमें से कौन सी टर्म क्या है, यूनिटलेस है। यूनिटलेस कब होगी, देखो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इसकी यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर। मोल फ्रैक्शन में क्या था, ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, भाई पहले मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाती है, यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाती है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। ऐसे मास परसेंटेज भी क्या हो जाती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि मास परसेंटेज है। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो टोटल मास और मास से मास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगी, यूनिट लेस क्वांटिटी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो मास बस क्या हो जाएगा, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना क्या होगा, प्रोडक्ट का मास। तो देखो मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, तो एक मैग्नीशियम का मास 24 होता है, तो 2 मैग्नीशियम इधर है तो 2 मैग्नीशियम इधर है, तो ना मास, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितने हैं, 2, तो मास डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ। अब देखो कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ पे कार्बन C3 है, ठीक है, 3 कार्बन प्रेजेंट, और यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, ओनली 1 कार्बन प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, मास भाई कहीं गया है ना, या तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है या इधर कुछ एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, ओबे होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ पे 2 × 4, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 2 और 2, ठीक है। ऐसे फॉस्फोरस वाले 4 फॉस्फोरस 10 ऑक्सीजन, 4 फॉस्फोरस 10 ऑक्सीजन। अब देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्या है, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें मैच करने थे, तो देखो इधर देखोगे मोस्टली मोल्स लिखे हैं, तो देखो सबसे इजी इसमें से कौन सा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। ल्यूमिनस इंटेंसिटी में क्या करना है भाई, तुम्हें क्या करना था, मैच द फॉलोइंग में, भाई हमें पता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, कैंडेला, ठीक है। अब है 88 ग्राम ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो देखो तुम्हें एक डायग्राम याद हो तो हम क्या करते थे, मोल्स से इधर लिख देती हूँ, देखो डायरेक्ट रिजल्ट बताना है तो डायरेक्ट रिजल्ट बता देते हैं, आपको अच्छे से सॉल्यूशन भी कर दो। मोल्स से वेट में जाने के लिए, ठीक है, तो हमें मोल्स का फॉर्मूला पता होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 88 ग्राम ऑफ CO2 है, तो कितना वेट कितना दे दिया, गिवन मास क्या दे दिया 88, CO2 का क्या होता है, मोलिकुलर मास कितना होता है इसका 44 होता है, भाई कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का उतना है 16 × 2 क्या हो जाता है 32, तो क्या हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 44, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 मोल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का C, ठीक है, फर्स्ट वाले का सॉरी E है, ये कौन सा है E। अब देखो सेकंड में 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2। मैंने बताया क्या होगा, इतने एटम्स होते हैं, कितने ये मोलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में, किसमें 1 मोल में, तो डायरेक्ट आंसर था 1 मोल, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाला होगा अब 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, गिवन मास कितना दे रखा है 96। अब ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है O2, कहीं पर ऑक्सीजन लिखा हुआ तो एटम तो O लिखो फॉर्मूला, अगर ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना है O2, तो वैसे यहाँ पे डायरेक्ट O2 ही दिया हुआ था तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। तो 16 × 2 तो क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो इसको 32 से करोगे तो इसका आंसर आएगा 3 मोल्स, तो 3 मोल्स कहाँ है, इधर है, ठीक है। अब हमें पता है भाई कोई भी गैस कितना ऑक्यूपाई करती है 22 पॉइंट किसी मतलब 1 मोल
गैस, किस ओनली सिर्फ गैस की बात करें तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर, ठीक है, एनी गैस। तो यहाँ पे कौन सी दे रखी है CO2 गैस, हमें कोई मतलब नहीं है कोई सी गैस दे रखी हो, यहाँ पे कौन सी गैस है CO2। तो 1 मोल किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर की, और यहाँ पे कितना लीटर दे रखा है 5.6 लीटर। तो ये इसके लिए होता है तो इसके लिए मोल्स कितने आ जाएंगे 0.25। अब अगला क्वेश्चन है इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी दे रखी है 3.12 ग्राम पर ml, मास कितना दे रखा है, मास क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई ग्राम में मास फाइंड आउट करना है, और क्या वॉल्यूम कितनी दे रखी है 1.5 ml। तो डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए अब हमें मास फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है 3.12 ग्राम और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 1.5 ग्राम। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.68 ग्राम, कितना आएगा 4.68 ग्राम। पर ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देखना। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे देखते थे कि भाई जो 2 डिजिट को जिनको मल्टीप्लाई किया गया है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लीस्ट नंबर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिखेंगे 2 दिखेंगे, इसमें कितने दिखेंगे 3 दिखेंगे। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं तो इसका आंसर हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर में देना है ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना। तो ये देखो 4.68 था, तो इसको आप आगे करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4.7। क्या आंसर क्या आ जाएगा इसका 4.7 ग्राम, ठीक है, इसका आंसर लिख लेना 4.7 ग्राम। ओनली फिल इन द ब्लैंक्स था तो आपको डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स बनना था। अब देखो 1 AMU, मैंने बताया 1 AMU का मास किसके इक्वल होता है। तो बहुत से बच्चों ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि मैंने ग्राम्स में पूछा है, किसमें पूछा है ग्राम्स में, ठीक है, तो ग्राम्स में होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर केजी में पूछा होता तो -27 kg। बहुत से बच्चों ने आंसर केजी में राइट लिख दिया और इसकी वजह से उनके मार्क्स कट गए। तो ध्यान रखो कि तुम्हें मार्क्स अगर किसमें पूछा मार्क्स पूछा हुआ है केजी में तो केजी में रिपोर्ट करो, ग्राम में पूछा है तो ग्राम में, क्योंकि हमें पता है 1 kg कितने होता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10⁻, इसको क्या बोल सकते 3, तो देखो यहाँ पे 10⁻³ का ही तो डिफरेंस है भाई, ये केजी और ये ग्राम है, ठीक है। तो ये कैसे करना था 1 AMU इतने के होते ग्राम के इक्वल होता है और इतने मास के इक्वल होता है। अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा सिस्प्लेटिन इज यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है, टैक्सोल और सिस्प्लेटिन बताई थी। तो सिस्प्लेटिन काफी फेमस है तो इससे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह यूज होता है। और मैंने बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1 ml के इक्वल होता है, किसके 1 ml। मैंने बताया था अगर आप 1 सेंटीमीटर हाइट 1 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर लेंथ का एक कार्डबोर्ड कट करोगे और बनाओगे कार्डबोर्ड तो उसमें कितनी वॉल्यूम आएगी 1 ml। और सेम ऐसे था 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल था 1 लीटर के इक्वल था, ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा 1। 1 लिख देती हूँ, इसमें 4.7 लिख देती हूँ, इसमें क्या लिख देती हूँ एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। और ये किसमें इक्वल था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जाके देखना मैंने वहां पे लाइन लिखा है यूनिटी होता है, कितना होता है हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है, यूनिटी या 1 दोनों लिख दो या 1 लिख दो जो भी आपकी मर्जी हो। ये वाले क्वेश्चन बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, इसलिए उनकी मेनली वजह इन मार्क्स की वजह से। तो देखो कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, किसकी कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी, ग्लूकोज की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग इट्स, कितना डिजोल्व किया है 18 ग्राम, उसे हमने कितना लिया ग्लूकोज कितना लिया 18 ग्राम, कितने पानी में लिया है पता नहीं, पर सॉल्यूशन हमारा कितना बना 500 ml बना। तो मैंने आपको क्या बताया था किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का सबसे पहले बताया तो उसमें गिवन क्या क्या दे रखा, तो सोल्यूट का वेट गिवन है 18 ग्राम और सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है 500 ml। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था आपको लिखना है फॉर्मूला यूज, कि कौन सा फॉर्मूला यूज है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक बच्चे ने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रखा था, नहीं किसके मोल्स देखना है, ओनली सोल्यूट के मोल्स देखना है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, किसमें लीटर में। देखो इसको यहीं पे हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो भाई हमें पता 1 लीटर में 1000 ml होते हैं तो ये कितना हो गया 0.5 लीटर होगा, कितना हो गया 0.5 लीटर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है किसके सोल्यूट के, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 18 ग्राम और मोलर मास कितना होगा H2O का
सॉरी H2 ने क्या है हमारे पास ग्लूकोज दिया हुआ है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो 6 कार्बन तो 6 × 12 प्लस C6H12 कार्बन सॉरी हाइड्रोजन 12 तो प्लस 12 ऑक्सीजन 6 है, तो 16 × 6, तो इसका आएगा, उसका आंसर आएगा हमारा, मैंने दिया भी होता क्वेश्चन में 180 आएगा। क्या आएगा 180, तो इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.1 मोल्स। ठीक है, अब हम डायरेक्ट हमारे क्या निकालेंगे, मोलैरिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.1 मोल्स। ठीक है, और ये क्या हो गया 0.5 लीटर सॉल्यूशन। देखो अब यहीं से अब क्या हो जाएगा 0. इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.2 मोल्स पर लीटर। किसी बच्चे ने ऐसे लिखा है 0.2 मोलर, पर कुछ बच्चों ने यहाँ पे स्मॉल एम लिख दिया। स्मॉल एम का मतलब होता है मोलैरिटी, और हम यहाँ पे मोलैरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कैपिटल एम। या तो मोल पर लीटर लिखो, या क्या लिखोगे तुम, मोल्स पर लीटर लिखो, या तुम क्या लिखोगे कैपिटल एम। ठीक है, या क्या एक या दूसरा भी लिख सकते हो 0.2 मोलर। क्या लिख सकते हो 0.2 मोलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा एवरेज एटॉमिक मास। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना। तो एवरेज एटॉमिक मास के मैंने क्या बताया, जैसे कोई एलिमेंट और डिफरेंट आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसका एवरेज हम ये नहीं लेते कि उसका मास, किसी हाइड्रोजन का मास अब मैं बार बार चेंज करूंगी, तो मैं उसका एवरेज ले लेती हूँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन के वैसे तो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, बस इसने क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पूछे हुए, तो 2 ही लिख दो, 1 और 2। इसकी नेचुरल अबंडेंस इतनी होती है, इसकी इतनी होती है, और मोलर मास इतना होता है, इतना होता है। ये क्वेश्चन में गिवन था। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला था परसेंटेज ऑफ M1 प्लस परसेंटेज ऑफ M2 प्लस परसेंटेज ऑफ M3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है 99.985। अब देखो इसका मास कितना है 1 है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन क्या लिखा हुआ दूसरे वाले की परसेंटेज 0.015, और इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने बताओ क्या क्या गलती यहाँ पे, उन्होंने जो भी आंसर आया अप्रोक्स में 100.015 डिवाइड बाई 100, इसका ये आएगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने यहाँ पे 100 से डिवाइड करना ही भूल गए, उन्होंने डायरेक्ट पुट कर दिया, तो यह क्या आएगा 1.0015। ठीक है, आगे ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। किस में रिपोर्ट कर दोगे, म्यू में रिपोर्ट कर दोगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन ये था, देखो हमने एलिमेंट्स लिख लिए, कौन कौन से रखे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सिंबल उनका लिख लिया, और ये परसेंटेज उनकी गिवन है। तो एटॉमिक मास कितना, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16। तो मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये गिवन मास हो गया, और ये क्या हो गया मोलर मास। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.1 के अप्रोक्स आएगा। इसका आएगा 6.84 के, क्योंकि 6.84 डिवाइड बाई 1 तो क्या आएगा 6.84, और इसका आएगा 2.74। ठीक है, मोल्स आ गए यहाँ पे। अब हमें इसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या, मैंने क्या बोला, जो सबसे छोटे वाला हो, क्या करना हो, जो सबसे छोटे वाला हो उसको किससे डिवाइड कर दोगे, सबसे 2.74 को इससे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 1.5 के अप्रोक्स आएगा। कितना आएगा 1.5 के अप्रोक्स आएगा। इसको करोगे 6.84 को किससे डिवाइड करोगे 2.74 से, तो इसका आंसर आएगा 2.5। ठीक है, और यहाँ पे 2.74 को 2.74 से करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसे अभी सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं आया, तो सिंपलेस्ट रेशियो में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बन गया, कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 5, ऑक्सीजन कितना है 2। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम एम्पिरिकल मास में निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल मास निकालने के लिए क्या करेंगे, एम्पिरिकल मास निकालने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले भाई जैसे हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं, भाई कार्बन को 12 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई बाई 16। तो इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा एम्पिरिकल मास 73। ठीक है, और हमें पता है मोलिकुलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करवाए थे क्वेश्चन में। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या करेंगे, तो इक्वल टू क्या जाएगा n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन था कितना था 146। ठीक है, और इसको
एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया 73। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसको 100 काटोगे तो कितना गए 73, 146 में से क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे एम्पेरिकल मास ये था। तो देखो हम क्या करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए C3H5O2 यही था ना भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दिया। एन की वैल्यू कितनी आई 2 आई, तो ये क्या जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या जाएगा C6H10O4। ये हमारा क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला, और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन था हमारा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले मैंने बताया था किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन यहाँ पे मीथेन है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे कंबस्ट करोगे तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। तो देखो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2H2। तो ये हो गया हमारी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब बैलेंस इक्वेशन में हमें पता चल गया बैलेंस इसकी स्टोइकियोमेट्री देखते ही कि देखो जब क्या होगा जब मीथेन का 1 मोल जलेगा तो हमें कितने मिलेंगे वाटर के कितने मोल्स मिलेंगे 2। 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्या देगा गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। 2 मोल्स देंगे हमें वाटर के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे CH4 का मास कितना है 16 है। ठीक है, कितना दे रखा है गिवन मास कितना दे रखा है 16 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास भाई हमें नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में डील करते हैं स्टोइकियोमेट्री में हमेशा। इसका मोलर मास भी कितना होता है 16, तो इसके कितने मोल्स है 1 मोल प्रेजेंट है। कितने मोल प्रेजेंट है 1, तो इसके 1 मोल 2 मोल देते हैं तो इसके 6 तो क्या हो जाएंगे अब हमें 1 मोल कितने मिलेंगे 2 मोल मिलेंगे। ठीक है, तो 2 मोल हमें वाटर मिलेंगे, पर हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है किसका वाटर का। 2 मोल्स ऑफ वाटर मीन्स भाई 1 मोल ऑफ वाटर का वेट क्या होगा, क्या बताया था मैं 1 मोल ऑफ वाटर का वेट मैंने बताया था A ग्राम। A ग्राम मतलब उसका कितना वेट होगा, वेट कितना होता है वाटर का 18 होता है, तो 18 ग्राम। तो 2 मोल्स का कितना हो जाएगा 36 ग्राम। ये तुम्हारा क्या था आंसर। अब अगला क्वेश्चन था तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन था तुम्हारे लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड था। तो देखो इसके क्वेश्चन में 5 मोल्स दे रखे हैं एक के, ठीक है, और किसके बी के कितने मोल्स दे रखे हैं 6 मोल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले उसका पार्ट है, 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा क्यों लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट बताने के लिए हम क्या करते हैं भाई जितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे उसको किससे डिवाइड कर देंगे उसके स्टोइकियोमेट्री से। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते थे शॉर्टकट मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड कर दोगे आप स्टोइकियोमेट्री से। किससे स्टोइकियोमेट्री से। तो हमें पता चल जाएगा जो कम आएगा वो क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। देखो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने दे रखे हैं 5 डिवाइड बाई 2, इसमें कितने रखे नंबर ऑफ मोल्स 6, और इसको 6 बाई डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा 2.5 का अप्रोक्स आएगा, और ये 1 पॉइंट समथिंग का आएगा, तो ये कम हो गया। तो बी क्या है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। बी क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब बी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर 4 इसके 4 मोल्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे डी के साथ, सॉरी सी का अमाउंट पूछा था। 4 मोल कितने देंगे 3 मोल्स, और क्वेश्चन में इसके कितने मोल्स दिए हुए हैं 6 मोल। ठीक है, तो 4 मोल्स कितने दे रहे हैं 3 मोल्स, आप अच्छे से लिखना। और 6 मोल्स कितने देंगे इसके 4.5। ठीक है, तो 1 के लिए निकालोगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4.5 मोल्स मिलेंगे हमें किसके मोल्स ऑफ सी। हम लास्ट हमारा मोलर मास ऑफ सॉरी क्या था हमारा अगला क्वेश्चन मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले हम सोडियम सल्फेट का मास कैलकुलेट करेंगे। तो सोडियम सल्फेट का मास क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का मास क्या होगा हमारा भाई निकालेंगे 2 × 23 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 × 4। ठीक है, तो ये किसका आंसर इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 146 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल में कर दो, रिपोर्ट कर दो, ग्राम में कर दो, क्योंकि मोलर मास है तो मोलर मास का मतलब ग्राम पर मोल। मोलर मास हमेशा किसमें रिप्रेजेंट होता है ग्राम पर मोल में। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एन। तो किसी की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं मास परसेंटेज निकालने के लिए उसका मास कितना है। तो सोडियम का मास कितना है यहाँ पे 2 सोडियम प्रेजेंट है तो कितना आएगा 46। मोस्टली बच्चों ने यहाँ पे क्या किया 23 लिख दिया डिवाइड बाय 146, और बाद में उसे 2 से मल्टीप्लाई किया। बाद में नहीं करो यहीं पर करो। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 32.49%।
इसमें अब सल्फर का करोगे तो सल्फर कितना, एक ही सल्फर है, डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। इसका आंसर आएगा 22.54%। अब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का किसका कितना करना है 64। ऑक्सीजन का भाई कितने मास है भाई, ऑक्सीजन का इसको सोल्व करोगे तो कितना है 64। टोटल मास कितना है कंपाउंड का 146 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 44.07। इन वाले क्वेश्चन में तो आप आंसर मैच कर सकते हो, क्योंकि आपका इन तीनों का सम कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। एग्जैक्ट कितना आना चाहिए 100, आपका 100 नहीं आ रहा, या 100 से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, थोड़ा बहुत चल सकता है पॉइंट्स में मिस्टेक, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा एरर हो गया हो। 99 पॉइंट इतना चल सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं चलेगा। अगर आपका 100% आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है।